Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is there to help you with your English language. तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द प्रपोजल. ठीक है, द प्रपोजल जो है वो एंटोन शेकॉफ का ही लिखा गया है, लेकिन इसको क्या किया है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है आपके लिए लैंग्वेज में, है ना. बिकॉज ये क्या है, ये बिहार बोर्ड में है चैप्टर, तो उसमें ये काफ़ी टफ लैंग्वेज में है, लेकिन आपको जो है यहाँ सिंप्लीफाई करके चैप्टर दिया गया है. और उस चैप्टर का नाम क्या है, मैरिज प्रपोजल. तो ओरिजिनली जो ये लिखा गया है ये मैरिज प्रपोजल के नाम से ही है. ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है लैंग्वेज, इसलिए यहाँ पे इसको नाम क्या दिया है, द प्रपोजल, और आपके चैप्टर में सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है. ठीक है, एंटोन शेकॉफ ने लिखा है, ये एक प्ले है बेसिकली. ठीक है, एक प्ले है और प्ले राइटर ही थे हमारे एंटोन शेकॉफ. तो यहाँ पे जो प्ले है वो बेसिकली क्या है कि भाई रशिया के लोग जो है ना आपस में क्या करते थे, वेडिंग्स कैसे करते थे, मोस्टली क्या देखते थे भाई, बिजनेस देखते थे, है ना, कि भाई हमें बिजनेस में क्या फ़ायदा हो रहा है, और उसी होता है ना कि भाई हाँ ये बिजनेसमैन है, इसका अच्छा बिजनेस है, अगर हम इसके साथ जुड़ जाएंगे या वो भी यही सोचें तो हम एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, हम दोनों को फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा. तो इस तरीके से वो क्या करते थे, अपने जो भी डॉटर और सन होते थे उनकी शादियां कराते थे, बिजनेस एस्पेक्ट को देखकर, है ना, फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर वो शादियां कराते थे. तो वैसा ही टाइम जो पहले, अब तो नहीं ऑब्वियसली, अब तो इतना नहीं है, ये पहले का ही है. तो उसी बेसिस पे एक प्ले लिखा गया है जो काफ़ी ह्यूमरस है, काफ़ी फ़नी है, तो आपको मज़ा आएगा. तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं इसको. पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Do you know anything about a Russian marriage ceremony? Read this article about a Russian wedding. ठीक है, पहले एक आर्टिकल दिया है आपकी बुक में स्टार्टिंग में, हम पहले वो आर्टिकल पढ़ेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो कि हाँ भाई जो प्ले आगे होने वाला है वो किस बारे में. ठीक है, तो रशियन वेडिंग में क्या होता है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, क्या क्या सेरेमनीज होती हैं. Preparation for a Russian wedding. A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and a reception. ठीक है, बहुत जो है सिंपल सी होती है ना. यहाँ पे क्या होता है भाई, अंगूठियाँ और दुल्हन के कपड़े, है ना, कि वो क्या पहनेगी, ये सारी चीज़ें. गाड़ियाँ और रिसेप्शन जो एक होता है ना लास्ट में शादी के बाद, वो वाला चीज़, वो सब अरेंज करना होता है. Earlier, the bride's family paid for the reception, but nowadays brides and grooms' families usually share expenses. पहले क्या होता था भाई, सिर्फ जो ब्राइड की फैमिली होती है, दुल्हन की जो फैमिली होती है, वही रिसेप्शन का सारा एक्सपेंस उठाती थी. बट अब क्या होता है, दोनों, है ना, दूल्हा दुल्हन दोनों की फैमिलीज जो हैं शेयर करती हैं एक्सपेंसेस. A Russian wedding lasts for 2 days. Some weddings last as long as a week and the occasion becomes something to remember for years. वैसे तो 2 दिन की होती है, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, पूरे हफ्ते तक चलती हैं शादियाँ और जो है सालों तक याद भी रहती हैं. The necessary part of the wedding ceremony is a wedding procession of several cars. ठीक है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, जो ऑब्वियसली जो बारात होती है ना, जैसे दूल्हा आता है, तो वही वहाँ पे बात हो रही है कि कार्स लेकर बहुत सारी, एक पूरा बारात जैसा सीन होता है ना. द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम और ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स, मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट. अब जो दोनों दूल्हा दुल्हन के जो भी दोस्त होते हैं वो सारे आपस में मिलते हैं, चीज़ें डिसाइड करते हैं कि भाई क्या क्या होना चाहिए उसमें, कैसे कॉन्टेस्ट रखने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे शादी को और फन बनाना है, वो सारी चीज़ें वो मिलकर डिसाइड करते हैं. व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर. अब जब दूल्हा आता है, जब रजिस्ट्रेशन होता है मैरिज का, उसके लिए उससे पहले उसे क्या करना पड़ता है, उसको लेने के लिए अपने साथ फाइट करना पड़ता है. Russians usually live in apartments in tall buildings and the groom has to climb several stairs to reach his bride. अब जो रशियन लोग हैं ना उनके ज़्यादातर कैसे बड़े बड़े टॉल अपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो दूल्हा होता है उसको सीढ़ियों से आना पड़ता है चढ़कर अपनी दुल्हन को लेने के लिए. But at each लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. लेकिन क्या होता है, हर जो भी लैंडिंग होती है थोड़ी थोड़े टाइम में उसको क्या क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि अब अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही आप आगे जा सकोगे. द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस, sometimes about the bride, sometimes just difficult riddles, and the groom must answer with the help of his friends. तो जो दुल्हन की दोस्त होती हैं वो दूल्हे से ब्राइड को लेकर या ऐसे ही थोड़ी बहुत पहेलियाँ पूछती हैं, और जो दूल्हे के दोस्त होते हैं उनके साथ मिलकर दूल्हे को आंसर देने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ
बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसको छोटे बच्चों की फोटोज दिखाई जाती है, फिर बोला जाता है इसमें से बताओ अब तुम्हारी दुल्हन कौन सी है, तुम्हें वो बताना होता है ना। इफ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड, लेकिन अगर वो गलत जवाब देता है तो उसे फिर पैसे देने पड़ते हैं आगे जाने के लिए। After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites. जब मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है फिर जो दोनों कपल होते हैं वो घूमने निकल जाते हैं समझो। आफ्टर 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. फिर 3-4 घंटे के बाद शाम को जो रिसेप्शन होता है, the couple sits at a specially arranged table with their family, friends and invited guests. ठीक है, उसके बाद जो कपल है उनके लिए एक स्पेशल टेबल होती है, वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ और जो भी लोग इनवाइटेड होते हैं उनके साथ वहाँ पर बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल। ठीक है, टोस्ट क्या होते हैं, जो नहीं होते ऐसे वाइन के ग्लासेस लेके चीयर्स करना, या कोई बोलता है कुछ स्पेशल बातें बोलता है दोनों के बारे में, तो वैसा सब स्टार्ट होता है रिसेप्शन। A wedding toast is a custom where a close friend or a relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. ये क्या है, एक तरीके की प्रथा है जिसमें कोई भी आपका जो खास दोस्त है या रिलेटिव है वो क्या करता है, दोनों को अच्छे से विश करता है, उनके बारे में कुछ अच्छी बातें करते हैं। देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लास ऑफ वाइन एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट। फिर सब अपने अपने ग्लास उठाते हैं और सब एक साथ एक ही मोमेंट पे ड्रिंक करते हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। उसके बाद जो दूल्हा है वो दुल्हन को किस करता है। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। उसके बाद जो है लोग खाना पीना शुरू करते हैं एंड जनरली हैव फन और मज़े करते हैं। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। थोड़ी देर बाद ब्राइड को जो है चुरा लिया जाता है। शी डिसअपियर्स एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर ही इज आस्क्ड टू पे अ फी। और जब वो गायब हो जाती है, जब ग्रूम जो है उसे ढूंढने लगता है तो फिर उससे पहले पैसे मांगे जाते हैं। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड। और ये कौन होते हैं, ये दूल्हे के दोस्त ही होते हैं जो ब्राइड को चुरा लेते हैं और फिर बाद में पैसे की मांग करते हैं। देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, दे स्टील द ब्राइड शू। ठीक है, यहाँ ब्राइड्स नहीं ग्रूम्स। ठीक है, जूता छुपाई जो होती है ना हमारे यहाँ भी होती है, वैसे ही जो लड़की की जो दोस्त होती हैं वो क्या करती हैं, लड़के के जूते छिपा लेती हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। अब बेचारे दूल्हे को जो है अपने जूतों के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टासल्स एंड कंटिन्यू पार्टिंग। जो बाकी लोग आए होते हैं वो सब इन चीज़ों को क्या कर रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड अ मैरिज प्रपोजल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका ओरिजिनल नेम क्या है, अ मैरिज प्रपोजल इज द वन एक्ट प्ले अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ ड्रामेटिस्ट एंटोन चेखोव। इट वॉज रिटन इन 1888 to 1899। ठीक है, वन एक्ट प्ले है जो किसके द्वारा लिखा गया है, रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर के द्वारा लिखा गया है, जो कौन है, हमारे एंटोन चेखोव। और इसको 1 साल ऑलमोस्ट लगा है लिखने में, 1888 to 1889 के बीच ये लिखा गया है। ठीक है, द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज। अब प्ले की देखो यहाँ पे थीम है ना, ये थीम है कि भाई प्ले जो है वो किस बारे में, आपका जो चैप्टर है वो किस बारे में। ठीक है, तो भाई प्ले जो है वो उस बारे में है कि जो समृद्ध फैमिलीज होती थी ना वो क्या करती थी, दूसरी समृद्ध फैमिलीज से जिनके पास काफ़ी पैसा होता है उनसे जो है रिश्ते करती थी टू इंक्रीज देयर एस्टेट्स बाय इंकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। तो क्या करते थे वो, अपना एम्पायर, अपना एस्टेट बढ़ाने के लिए आपस में अपने बच्चों की शादी कर दिया करते थे। Ivan Lomov, a long-time wealthy neighbor of Stefan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov 25-year-old daughter Natalia। अब यहाँ पे देखो 3 कैरेक्टर्स है, आइवन लोमोव, स्टेफन स्टेपनोविच और नटालिया। ठीक है, ये 3 लोग हैं इस स्टोरी में जिनका मतलब जो प्ले में मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो ये तीनों हैं। तो आइवन लोमोव जो है वो स्टेफन चुबुकोव का क्या होता है, पड़ोसी होता है जो काफ़ी पैसे वाला होता है, और स्टेफन खुद भी जो है काफ़ी पैसे वाला होता है। तो आइमव जो है वो नटालिया का हाथ मांगने आता है जो कि चुबुकोव की डॉटर होती है 25 वर्षीय। ऑल 3 आर क्वेरलसम पीपल। तीनों बहुत झगड़ालू किस्म के लोग हैं। क्वेरलसम, झगड़ालू, छोटी छोटी बातों पे लड़ने वाले। एंड दे क्वेरल ओवर पेटी इशूज। बहुत छोटे छोटे इशूज पर वो लड़ने लगते थे। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिस्ट ऑल दिस क्वेरलिंग। अब जो प्रपोजल आइवन लेकर आता है वो सारा जो है इस झगड़े के बीच में
भूल ही जाते हैं लोग. बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल द क्वेरलिंग परहैप्स कंटिन्यू. ठीक है, लेकिन जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि भाई हाँ हमें हमारा एस्टेट बढ़ाना, ये चीज़ वो चीज़ नहीं भूली जाती है इसके बीच में, और उसके बाद भी जो है प्रपोजल आखिरकार हो ही जाता है. ठीक है, और शायद उसके बाद भी झगड़े जो हैं वो चलते ही रहते हैं. ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे थीम है. कैरेक्टर्स देखो, स्टेपन स्टेपनोविच चुबुकोव एक लैंड ओनर है जिसके पास एक लैंड है, अच्छा काफ़ी वेल्दी है वो. नटालिया स्टेपनोवा हिज डॉटर 25 ईयर्स ओल्ड. चुबुकोव की डॉटर है लड़की है 25 साल की है. आइवन वेसेलोविच लोमोव चुबुकोव का पड़ोसी है. अ लार्ज इन हर्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर. वो भी काफ़ी वेल्दी है लेकिन काफ़ी सस्पिशियस भी है वो, और उसको एक बीमारी भी होती है जो हम आगे जानेंगे. ठीक है, अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव हाउस. अब देखो यहाँ पे प्ले का सीन स्टार्ट हो गया. तो सीन क्या दिखा रहे हैं कि भाई चुबुकोव के घर का जो ड्राइंग रूम है वहाँ का सीन आया हुआ है. लोमोव एंटर्स वेयरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स. चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम. लोमोव जो है वो अब एंटर करता है ड्राइंग रूम में, मतलब सेट पर एंटर करता है. उसने क्या पहन रखा होता है, इवनिंग ड्रेस या ऐसा जैकेट पहना होता है और वाइट कलर के ग्लव्स पहने होते हैं, हाथ में दस्ताने पहने होते हैं. और चुबुकोव जो होता है खड़ा होता है क्या बोलते हैं हमारे लोमोव से मिलने के लिए. अब चुबुकोव कहता है, माय डियर फेलो हुम डू आई सी, आइवन वेसेलोविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड. ठीक है, अब चुबुकोव जो है वो क्या कहता है कि ओहो आज तो कौन आया है मिलने, आइवन वेसेलोविच, मैं बहुत खुश हूँ. स्क्वीजेज हिज हैंड, नाउ दिस इज अ सरप्राइज माय डार्लिंग, हाउ आर यू. स्क्वीजेज हिज हैंड का मतलब है वो ऐसे हाथ मिलाते हैं ना, हाथ मिलाता और बोलता है कि ये तो आज एक सरप्राइज दे दिया तुमने मुझे, तुम कैसे हो. लोमोव कहता है थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन. ठीक है, वो थैंक यू बोलता है कि आप कैसे हो. चुबुकोव बोलता है वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, सिट डाउन प्लीज डू नाउ यू नो. अब वो कहता है कि हम जो है अच्छे हैं, कहते हैं ना भाई अच्छे हैं तुम्हारी दुआ है ना, वही वाली बात वो बोलता है और बोलता है अच्छा बैठो. ठीक है, अब उसको बिठाता है वो. You shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your get-up, evening dress, gloves, and so on? Can you be going anywhere, my treasure? अब वो बोलता है कि हमें जो है अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए, है ना, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम जो इतना मतलब फॉर्मली क्यों आए हो, इवनिंग ड्रेस पहना है तुमने, ग्लव्स पहने हैं, क्या तुम कहीं जा रहे हो. लोमोव कहता है नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच. ठीक है, अब वो कहता है नहीं मैं आपसे ही मिलने आया हूँ डियर स्टेपन स्टेपनोविच. चुबुकोव कहता है देन व्हाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माय प्रेशियस, एज इफ यू आर पेइंग अ न्यू ईयर्स ईव विजिट. अब वो कहता है तो फिर आप इतना सज धज के क्यों आए हो डियर, है ना. यहाँ पे जो माय प्रेशियस, माय डियर फेलो, ये सब जो है बस कहते हैं ना बस प्यार में जो बोलते हैं हम बेटा, माय डियर, ये सब वो वाली बातें चल रही हैं. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुम जो है मुझसे न्यू ईयर्स पे मिलने आए हो. लोमोव कहता है वेल यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स हिज आर्म, आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट. ठीक है, अब जो है वो क्या करता है, वैसे बोलता है आप देखे तो, और ना वो क्या करता है ऐसे उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि मैं जो है आपसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ डियर स्टेपन स्टेपनोविच. Not once or twice have I already had the privilege of applying to you for help. पहले भी मैं आपसे कई बार जो है हेल्प ले चुका हूँ. And you have always so to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stepan Stepanovich drinks. ठीक है, अब देखो यहाँ पर तुम्हें मैं एक चीज़ बताती हूँ. जो हमारे लोमोव है ना, ठीक है, जो हमारे लोमोव हैं उनको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है. पाल्पिटेशन क्या होती है, धड़कन, है ना, धड़कनें उनकी बढ़ने लगती है, थोड़े नर्वस हो जाते हैं वो, जिसकी वजह से उनकी धड़कनें तेज़ होने लगती हैं और वो एक्साइटेड होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. तो उन्हें एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अब वो नर्वस हो रहे हैं, तो वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी धड़कनें तेज़ होने लगती हैं. तो वो क्या बोलते हैं कि भाई, वो बोलते हैं कि भाई मैं आपके पास पहले भी आया हूँ बहुत बार हेल्प के लिए, और आज भी मुझे, और आपने हमेशा मेरी मदद भी की है. फिर वो बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड हो रहा हूँ, मतलब वो क्या होते हैं नर्वस हो रहे होते हैं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ लेकिन मुझे थोड़ा पानी पी लेना चाहिए पहले, और फिर वो पानी पीने लगते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये कहानी हुई. फिर चुबुकोव बोलते हैं ही कम्स टू बोरो मनी, shan't give him any allowed, what is it my beauty. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, प्ले है ना. अगर यहाँ रियलिटी होती तो यहाँ पे क्या होता, चुबुकोव अपने मन में बोल रहा होता है ये बात, लेकिन क्योंकि आगे ऑडियंस है, प्ले है, तो वैसे साइड में जाके ऐसे बोलता है ये ज़रूर मुझसे पैसे मांगने आया है, इसको तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा. जिससे क्या होता है वहाँ पे क्या होता है, एक ह्यूमरस सीन क्रिएट हो जाता है. ऑब्वियसली
जो हमारे लोमोव है वो नहीं सुन रहे हैं ना, उनके हिसाब से तो चुबुकोव जो है वो मन में बात कर रहे हैं, बट जो ऑडियंस है वो तो सुनेगी ना कि मन में क्या चल रहा है, तो यहाँ पे वो वाला सीन दिया गया है। लोमोव कहता है, यू सी ऑनर्ड Stepanich, I beg pardon, Stepan Honorich, I mean, I'm awfully excited. अब लोमोव जो है वो इतना नर्वस होने लगता है, इतना एक्साइटेड होने लगता है कि वो ढंग से नाम भी नहीं ले पा रहा होता है। As you will please notice, in short, you alone can help me, though I don't deserve it, of course, and haven't any right to count on your assistance. अब वो बोलता है कि जैसा कि आप देख रहे हो मैं काफ़ी नर्वस हो रहा हूँ, लेकिन मेरी मदद सिर्फ आप ही कर सकते हो। मैं डिज़र्व नहीं करता आपकी मदद, लेकिन मैं क्या करूँ, आप ही बस मेरी मदद कर सकते हो। चुबुकोव बोलता है, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। ठीक है, वो कहता है कि भाई तुम बात को जो है गोल गोल मत घुमाओ, जो भी है जल्दी से बोलो। लोमोव कहता है, वन मोमेंट, दिस वेरी मिनट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नटालिया स्टेपनोवा इन मैरिज। ठीक है, बोलता है अच्छा एक मिनट, फिर वो थोड़ा शांत होता है, फिर बोलता है कि मैं यहाँ पर जो हूँ आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूँ शादी के लिए। चुबुकोव जॉयफुली, ये सुनते ही चुबुकोव जो है वो काफ़ी खुश हो जाता है। बाय जॉय Ivan Vasilevich, say it again, I didn't hear it all। ठीक है, अब वो देखिए यहाँ पे क्या होता है, उसने सुन लिया लेकिन होता है ना ज़रा दोबारा बोलना, तुमने क्या बोला, वो इतना खुश हो जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, उसे पता होता है कि आइवन जो है, जो लोमोव है, वो वेल्दी है ना भाई, पैसे वाली पार्टी है, तो अगर यहाँ रिश्ता हो जाता है तो यहाँ पे किसको बेनिफिट होगा, चुबुकोव को बेनिफिट होगा। ठीक है, लोमोव जो है आई हैव द ऑनर टू आस्क, अब वो दोबारा बोलता है, इतने में चुबुकोव उसको रोक देता है। माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। अब वो क्या करता है, वो उसको बीच में ही रोक देता है और बोलने लगता है कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ, हाँ हाँ है मेरी तरफ से, और ये सारी बातें वो करने लगता है। एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव, वो जो है लोमोव को ऐसे गले लगा लेता है और उसको किस ऐसे माथे वगैरह पे किस करने लगता है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट For a long time, it's been my continual desire, sheds a tear। ठीक है, अब वो बोलता है कि ये चीज़ के लिए तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा था, ये मेरा कब से मेरी इच्छा थी, और उसकी आंखों से जो है आंसू आने लगते हैं। And I've always loved you, my angel, as if you were my own son। और मैं तुम्हें हमेशा पसंद करता हूँ ऐसे कि जैसे तुम मेरे अपने ही बेटे हो। May God give you both his help and his love and so on। अब वो जो है blessings देने लगता है। What am I behaving in this idiotic way for? I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all that। ठीक है, अब वो क्या होता है कि भाई वो इतना खुश हो जाता है, बोलता पता नहीं मैं कैसे बिहेव कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मैं जाकर जो है नताशा को बुला कर लाता हूँ। लोमोव ग्रेटली मूव्ड ऑन इट, स्टेपनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। अब वो भी काफ़ी खुश हो जाता है लोमोव, फिर वो बोलता है डियर स्टेपनोविच, क्या मतलब वो मैं नटालिया की तरफ से भी हाँ समझूँ। चुबुकोव बोलता है वाई ऑफ कोर्स माई डार्लिंग, एंड एज इफ शी वॉन्ट कंसेंट, शी इज इन लव एगर्ट, शी इज लव लाइक अ लव सिक कैट एंड सो ऑन, शांट बी लॉन्ग एग्जिट। ठीक है, अब वो क्या होता है, बोलते बोलते निकल जाता है कि भाई हाँ उसकी तरफ से भी हाँ है, वो मना नहीं करेगी क्योंकि वो काफ़ी टाइम से तुम्हारे साथ मतलब शी इज़ इन लव विद यू, है ना, तो वो मना नहीं करेगी, और वो ये बोलकर सीन से एग्जिट कर जाता है। लोमोव इट्स कोल्ड एंड ट्रैवलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गॉट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। अब लोमोव क्या होता है, उसको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम होती है जैसे मैंने बताया, तो उसको क्या हो रहा होता है, ठंड लग रही होती है, वो कांपने लगता है, ऐसा लगता है कि भाई जैसे मैं कोई एग्जाम देने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा वो नर्वस हो जाता है। The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an idol or for real love, then I'll never get married। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लोमोव जो है ना, उसको भी नटालिया से कोई वो नहीं होता है ना, कि उसको भी बस क्या होता है, वो भी सिर्फ अपना यहाँ फ़ायदा देख रहा होता है कि मैं ऑलरेडी जो है इतनी एज का हो गया हूँ, अब मैं प्यार ढूंढूंगा, ये सब करूँगा, अच्छी लड़की ढूंढूंगा, तो मेरी कभी भी शादी नहीं होगी। तो अच्छी बात यह है कि मैं जो है बिल्कुल अपना माइंड बना के आया हूँ कि मुझे नटालिया से शादी करनी है। ये सारी बातें वो खुद से ही कर रहा है। It's called Natalia Stepanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated। अब वो बोलता है कि नटालिया जो है वो एक अच्छी हाउसकीपर है, घर का भी ध्यान रखेगी, इतनी बुरी भी नहीं लगती और अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी है। What more do I want? इससे ज़्यादा क्या चाहिए? But I am getting a noise in my ears from excitement, and it's impossible for me not to marry. In the first place, I am already 35, a critical stage, so to speak। अब वो बोलता है कि भाई
क्या बोलते हैं, अगर अब भी शादी नहीं करूँगा तो मैं ऑलरेडी 35 ईयर्स का हो गया हूँ, जो काफ़ी क्रिटिकल एज है. In the second place, I ought to lead a quiet and regular life. I suffer from palpitations. दूसरी बात वो ये बोलता है कि भाई मुझे जो एक सीधी सादी सिंपल सी लाइफ चाहिए, क्योंकि मुझे palpitation की प्रॉब्लम है ना, धड़कन बढ़ जाती है, वो वाली प्रॉब्लम है. I am excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there's a twitch in my right eyebrow. But the very worst of all is the way I sleep. ठीक है, वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ और बहुत जल्दी जो है सैड भी हो जाता हूँ. अभी भी देखो मेरे जो होठ है वो काँप रहे हैं और एक ट्विच है मेरी राइट आईब्रो, मतलब एक ट्विच होता है ना, एक आईब्रो जैसे अकड़ जाती है, वो वाली चीज़ है. लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है. जब मैं सोता हूँ ना, वो सबसे वर्स्ट पार्ट है. आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर एंड हेड. अब वो बताता है कि भाई जैसे ही मैं सोने लेटता हूँ ना, सडन क्या होता है, मेरे लेफ्ट साइड में ऐसा कुछ खिंचाव सा होने लगता है और जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाता. मतलब लेफ्ट साइड में क्या है, अपना हार्ट, और हार्ट की वजह से क्या होता है, धड़कनें बढ़ रही हैं, पाल्पिटेशन इतना होने लगता है कि जो मुझे अपने कंधे में और सर में भी फील होता है. आई जंप अप लाइक अ लूनाटिक. मैं पागलों की तरह एकदम उठकर बैठ जाता हूँ. वॉक अबाउट अ बिट एंड लाई डाउन अगेन. थोड़ा चलता हूँ, वापस लेटता हूँ. बट एज सून एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल. लेकिन मैं जैसे ही सोने के लिए जाता हूँ, दोबारा से मेरे साथ यही होता है. एंड दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ये कम से कम रात में 20 बार होता है. नटालिया स्टेपनोवा कम्स इन. अब सीन में जो है कौन एंटर करता है, नटालिया स्टेपनोवा एंटर करती हैं. ठीक है, अब इसके आगे स्टोरी में क्या हुआ, नटालिया आके क्या बोलती हैं, क्या जवाब देती हैं. लेकिन हमने ये भी देखा स्टार्टिंग में कि भाई ये जो है सारे झगड़ालू लोग हैं और यहाँ पे झगड़ा डेफिनेटली होना है. तो क्या अब झगड़ा होगा या नटालिया हाँ बोल देगी, आगे स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ. बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.